एक बार की बात है जब नारद जी रोजाना भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए बैकुंठ धाम जाते थे और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते। यही क्रम रोजाना चलता था। एक दिन नारद जी के मन में यह विचार आया कि काश मुझे भगवान का महाप्रसाद के लिए जाएं तो इतना अच्छा होगा। यही विचार करके वे माता लक्ष्मी जी के पास गए और आग्रह करके कहा, प्रसाद दिलवा दोगी, आपकी बड़ी कृपा होगी। मगर माता लक्ष्मी कहती हैं कि भगवान का प्रसाद मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए भगवान की आज्ञा का अत्यंत आवश्यक है। बिना भगवान की आज्ञा के मैं किसी को भगवान का प्रसाद नहीं दे सकती। फिर नारद जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, मगर भगवान की प्रसन्नता पाना इतना आसान काम नहीं था। तपस्या करने के बाद भी नारद जी को प्रसाद नहीं मिला। जब नारद जी विचार करने लगे कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भगवान का प्रसाद मिल जाए, फिर नारद जी ने एक योजना बनाई कि मैं यहाँ प्रभु के घर सेवा करूँगा, शायद मुझे प्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा विचार करके नारद जी ने एक स्त्री का रूप धारण किया। साड़ी पहनकर और श्रृंगार करके रोजाना रात के 2 बजे से 3 बजे के बीच भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते और पूरी सफाई रात के अंधेरे में ही करके चले जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। यह देखकर लक्ष्मी जी हैरान हो जाती, इतनी सुबह सुबह कौन पूरा दरबार साफ करके जाता है, यह तो जानना ही पड़ेगा। एक दिन लक्ष्मी जी निश्चय करती हैं कि कोई भी यहाँ आकर रोज सफाई करता है, मैं आपको छुपकर देखूंगी, पकड़ लूँगी। इसके लिए रात को ही पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। फिर ठीक रोजाना के समय नारद जी स्त्री के रूप में एक साड़ी पहनकर आए और भगवान के दरबार की सफाई करने लगे। नारद जी पूरी लाइन के साथ सफाई करने में लगे हुए थे। तभी लक्ष्मी जी ने पीछे से आकर नारद जी को पकड़ लिया और पूछने लगी कि कौन हो तुम, रोज आकर चुपचाप सफाई क्यों करती हो, क्या इरादा है तुम्हारा। इस तरह से माता लक्ष्मी जी ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ डाले। फिर नारद जी अपने असली रूप में आकर माता लक्ष्मी से बोले, माँ मैं नारद हूँ, भगवान के प्रसाद को पाने की भगवान की सेवा कर रहा हूँ ताकि भगवान प्रसन्न होकर प्रसाद देने की कृपा करें। फिर लक्ष्मी जी बोली, आपने इतने साल तक तपस्या की फिर भी आपको प्रसाद नहीं मिला और आपका प्रसाद पाने के लिए झाड़ू लगा रहे हो। माता बहुत आश्चर्यचकित हो गई, मगर नारद जी पर भी धुन सवार थी कि प्रभु का प्रसाद खाना है। वो फिर माँ के से आग्रह करने लगे, फिर माँ आप बोलिए, प्रभु की कृपा करें और प्रसाद मुझे प्रदान करें। फिर माता लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के पास गई और प्रभु की से पूछा कि नारद जी आपके प्रसाद के लिए बहुत आग्रह कर रहे हैं, प्रभु कृपया करके आप विनती स्वीकार करो। फिर नारद भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि आप आकर नारद जी के लिए 56 प्रकार भोजन तैयार करो। फिर माता लक्ष्मी भगवान की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु का प्रसाद तैयार करती हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं और फिर उनका भगवान श्री विष्णु जी को भोग लगाती हैं। भगवान ने थोड़ा प्रसाद खाकर बाकी का प्रसाद नारद जी को देने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी ने प्रभु की आज्ञा से नारद जी को भगवान का प्रसाद दिया। नारद जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और बहुत सी चाव से पूरा प्रसाद खा लिया। फिर जो नारद जी भगवान का नाम जितना लाख गुना हो जाता, क्योंकि भगवान का प्रसाद जो नारद जी ने खाया था, इसी प्रकार नारद जी नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ धाम से सीधे चले गए भगवान शिव के धाम। नारद जी को भगवान शिव से पूछा कि क्या बात है नारद जी, किस प्रकार आप इतना अधिक प्रसन्न हो। नारद जी ने बताते हुए कि मैं भगवान विष्णु का प्रसाद जो खाने को मिला, मैं तो धन्य हो गया। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, यह तो गलत बात है नारद जी, आपने अकेले ही भगवान का प्रसाद पूरा खा लिया, थोड़ा तो हमारे लिए ले आते। नारद जी बोलते हुए कि भगवान का प्रसाद खाते मुझे भगवान के सिवा और कुछ याद नहीं आता, इसलिए मैंने सारा प्रसाद खा लिया। तभी भगवान शिव की नज़र नाराज़गी मुंह पर लगे और चावल से दाने पर पड़ी। भगवान शिव ने वो एक दाना ही प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर तो वो भी मगन हो गए और खुशी से नृत्य करने लगे। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को इस तरह से भक्ति भाव में विलीन होकर नृत्य करते हुए देखा तो पूछने लगी कि ऐसा क्या हुआ जो आप इतने
प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कृपा करके बताइए। भगवान शिव ने सारी कथा माँ पार्वती जी को बता दी। फिर तो माता पार्वती नाराज हो जाती हैं और भगवान शिव से कहती हैं कि आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया और अकेले ही भगवान का प्रसाद खा लिया। आपको एक दाना मिला था तो आधा मुझे दे देते। माता पार्वती जी नाराज होकर बैकुंठ धाम प्रभु विष्णु जी के पास आकर लड़ने लगी। उन्होंने कहा कि अब आपने मुझे अपना प्रसाद नहीं दिया और नारद जी को भगवान शिव जी को अब प्रसाद मिल गया, फिर मुझे ही नहीं दिया। फिर भगवान माता लक्ष्मी जी ने से कहते हैं बनाई और फिर भी प्रसाद माता पार्वती जी को भी प्रदान किए। तब जाकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। जब भगवान विष्णु जी ने माता पार्वती जी को वचन दिया कि मैं कलयुग में दरुद्रा ब्रह्मा जगन्नाथपुरी में विराजमान होऊंगा, वहाँ पर मेरा 56 प्रकार का प्रसाद बनेगा। वह प्रसाद मुझे चढ़ाने के बाद आपको सबसे पहले दिया जाएगा, इसलिए आपका मंदिर भी वहीं पर उसी प्रांगण में स्थापित होगा। वहाँ का नाम माता बिमला देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा और तब सभी लोग आपकी पूजा करेंगे। आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा। इससे बाद ही आपको प्रसन्न हो जाएंगे। इस महाप्रसाद को पाकर सभी लोग धन्य हो जाएंगे और उनके सभी पापों का अंत हो जाएगा। आपने देखा कि भगवान का प्रसाद बहुत तप करना पड़ता है और हम सब यह महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ के धाम में प्राप्त कर सकते हैं। इस महाप्रसाद की महिमा अपरंपार है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा।